अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल मदीना इलेक्ट्रिक सर्विस और इसी के साथ मैं हाजिर हूँ मोहम्मद शहद। आपके सामने डिजिटल फ़ैन की जो है मोटर आपके सामने इस वक्त मौजूद है, जिसको जो फिटिंग हो चुकी है। इसमें इस वीडियो में एक शॉर्ट सी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल फ़ैन की जो 4 तारें होती हैं इनमें से आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमें सीरीज़ बोर्ड के तरीके से पता चलेगा कि इनमें कैपेसिटर की तारें कौन सी हैं, हमारी स्पीडें कौन सी है, और इस जो है इसमें लगाने का तरीका, गियर पट्टी में लगाने का तरीका और इस मोटर को मुकम्मल फिटिंग करने का तरीका कैसा है, किस तरह से हम इसको फिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इन वायर्स में से कैपेसिटर की जो वायर्स हैं उनका पता लगाते हैं कि कौन सी है। तो हमारे पास ये सीरीज़ तार मौजूद है, आप देख सकते हैं बल्ब जलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम सबसे पहले इन येलो पे लगा देते हैं। ये फुल बल्ब जो है हमारा 200 वाट का है, फुल तेज़ बोल रहा है, यानी कि ये भी हमारी नहीं है कैपेसिटर की। ब्लैक वायर पे लगाते हैं। यहाँ पे बल्ब जो है बिल्कुल स्लो ऑन हो रहा है, तो ऐसे समझें कि ये हमारी 2 वायर्स जो हैं कैपेसिटर की हैं। तो हम इन 2 वायर्स को कैपेसिटर पे लगा देते हैं। उसके बाद आगे का तरीक़ाकार देखते हैं कि किस तरह से हमें सीधे चक्कर करने हैं और किस तरफ हमारे सीधे चक्कर होते हैं। तो एक वायर जो है हमने 4-5 का कैपेसिटर लगाया है, हमने एक वायर जो है उस कैपेसिटर में लगा दी है। अब दूसरी वायर पे ब्लैक वाली हम लगाने जा रहे हैं। दूसरी वायर्स भी लग चुकी है। अब हम इसको चला कर देखते हैं। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि किस तरफ चलता है ये। तो ये देखें आप, अब मुझे लगता है हाँ, जब ये पंखा उल्टी साइड पे घूमे, यानी कि जिस उल्टी साइड पे घूमे, तो ऐसे समझे कि ये पंखे के जो पर हैं वो इसी साइड पे बैंड हैं और चक्कर जो है सीधे हैं, हवा हमें सीधी देगा। अगर ये उल्टी साइड पे घूमे तो हमें चक्कर पुट्ठे होते हैं और ये जो है हवा भी है जो पीछे देगा, आगे की तरफ नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली तार है इसके साथ हमारे चक्कर जो है सीधे हैं। तो हम इसी तार के साथ एक जो हमने ये मेन तार लगाई हुई है इसके अंदर, इसमें से हम एक वायर जो हमारी मेन आ रही है, एक वायर हम रेगुलेटर जो है गियर पट्टी जो लगी हुई है उसके मेन पे दे देंगे और दूसरी वायर जो है हम कैपेसिटर के सीधे चक्रों वाली तार के साथ दे देंगे। आपने लास्ट तक रहना है ताकि आप लोगों को वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके, काम की मुकम्मल समझ आ सके, ताकि आप काम करना खुद सीख जाएं और ख़ुद काम घर के अंदर ये छोटे मोटे काम जो हैं आप खुद कर सकें। तो हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिक के रिलेटेड हर किस्म की वीडियोस मौजूद हैं। आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं कि किस किस्म की वीडियोस मौजूद है हमारे चैनल पर। तो ये देखें, हमने ये वायर्स भी लगा दी है। अब जो है बाकी हमारी 2 स्पीडें बच चुकी हैं। तो वो स्पीडें जो हैं हमने यहाँ से 2 स्पीडें निकाली हुई हैं। देखें, एक ब्लू कलर की और एक ब्लैक कलर की हमने 2 तारें निकाली हुई हैं। यहाँ पर 2 जो ब्लू कलर हैं इनको हम इन दोनों से आपस में मिला देंगे। एक हम इधर मिला देंगे, एक हम इधर मिला देते हैं। ये मिला के टेप करके फिर मैं आपको इसका तरीक़ाकार दिखाता हूँ आगे। तो ये देखें, इन 2 तारों को मैंने 2 स्पीडों के साथ लगा के आपस में ज्वाइन कर लिया है। एक इस तार के साथ, एक इस तार के साथ ज्वाइनिंग की है। ज्वाइन करने के बाद ये हमारे कनेक्शन जो हैं इसमें मुकम्मल हो चुके हैं। और कैपेसिटर पे हमने 2 स्लीपें लगा दी हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, ताकि हमारा कोई अर्थिंग का मसला ना हो। अगर आपके पास घर में ये स्लीप मौजूद ना हो, ये कवर मौजूद ना हो, तो आप किसी भी टेप ले सकते हैं, टेप भी इस जगह पर लगा सकते हैं। अब मैं इसको जो वायर है हमारे पास, इसको एक इधर गांठ देता हूँ। इस वायर को गांठ देने के बाद ये देखें आप, गांठ देने के बाद मैंने इस सुराख से इस वायर को जो है बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी टेपिंग करते हैं, ताकि टेपिंग करने से ये होगा कि कोई शॉर्टिंग वगैरह, कोई अर्थिंग का मसला ना होगा।
ताकि क्योंकि पंखे जो हैं जब चल रहे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे इनको हाथ लगा सकते हैं। ये फर्शी जो है पंखा है, ये देखें, आपने भी इस तरीके से अच्छे तरीके से टेपिंग करनी है। टेपिंग करने के बाद आपने फिर इसका कवर जो है बंद कर देना है। ये देखें, अब टेपिंग हो चुकी है। अब इसका कवर जो है हम इसके ऊपर लगाते हैं। ये देखें आप बिल्कुल, ये देखें। अब जो है यहाँ पर 3 पेच लगे होंगे, वो पेच हमने लगाने हैं। 3 सुराख होंगे। ये देखें, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये लग चुके हैं। और तीसरा जो है अपना इस साइड पे है। देखें, इन तीनों पेचों को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइट कर देना है। ये टाइट हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, अब एक और रह गया है। ये टाइट करने के बाद हैं, टाइट करने के बाद हमारे पास ये एक डब्बी मौजूद होती है जो हमने इस जगह पे लगानी होती है ताकि ये गरारियाँ वगैरह जो हैं अंदर छुप जाएं। तो ये हम लगा के, इसके 2 पेच होते हैं जो हमने टाइट करने होते हैं। ये पेच भी मैं लगा रहा हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मेरी वीडियो में थोड़ा शोर होता है तो थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो तो फिर भी मुझे बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट सी वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये देखें, जो है ये पेच टाइट हो चुके हैं दोस्तों। ये वाले पेच जो है अच्छे तरीके से टाइट हो चुके हैं। अब जो है यहाँ पर एक एक्सल नाप लगती है, हम इसको एक्सल बुलाते हैं। यहाँ पर एक्सल नाप लगती है, हम वो जल्दी से एक्सल नाप भी लगा देते हैं। ये चीज़ है हमारी एक्सल नाप। देखें आप, ये देखें, इस जगह पर ये एक्सल नाप लगाई जाती है ताकि पंखे जो हैं जब घूमते हैं इधर उधर, तो इसी चीज़ को नीचे किया जाता है। पंखे जो हैं इधर उधर घूमते हैं, अगर इसको ऊपर की तरफ इस किल्ली को खींच दिया जाए ऐसे तो पंखा नहीं घूमता, अगर ऐसे लगा दिया जाए तो पंखा आगे पीछे घूमता है। तो ये देखें, अब इसको मैंने ऊपर की तरफ कर लिया है। तो मुझे लगता है हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर गेयर पट्टी की जो है ये वाली चीज़ भी लगानी थी, ये भी लगा चुका हूँ। अब जो है हम इस चीज़ पंखे को जो है चला कर देखते हैं। तो दोस्तों ये देखो, जो है मेन तार जो है हमने ये ब्लैक वाली लगाई हुई है और इस पर जो है एक ये लगी हुई है और एक तार जो है पंखे के अंदर जो जा रही है उसी के साथ हमने इसको लगा दिया है। अब हम पंखा चला कर देखते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने हाथ भी लगाया हुआ है, शॉर्ट भी नहीं है, पंखा बिल्कुल तैयार है, घूम भी नहीं रहा। अब आप खुद देखेंगे, जैसे ही मैं पीछे वाली रेगुलेटर मशीन है जो गेयर पट्टी है उसको जैसे ही मैं घुमाऊँगा तो ये पंखा चलेगा। ये देखें, अब चल रहा है। एक स्पीड ये हो गई और दूसरी स्पीड जो है, दूसरी तरफ मैंने इसको घुमाया, अब भी चल रहा है। तीसरी स्पीड पर भी मैंने घुमाया, अब भी चल रहा है, अब भी चल रहा है और अब इस जगह पे आके ये बंद हो गया। ये देखें, तो इसका मतलब है हमारा पंखा जो है अब बिल्कुल तैयार है और कस्टमर अब इसको लेके जा सकता है। बिल्कुल तैयार पंखा है। ओके जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपने देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी इलेक्ट्रिक वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।